हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल कहानियों को। आज हम पढ़ेंगे जो कहानी, उसका शीर्षक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी के रचनाकार फणिसुनाथ रेणु जी हैं। कहानी को पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं रेणु जी के जीवन के बारे में। रेणु जी उत्कृष्ट आंचलिक कथाकार थे। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, जैसे ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ भी हैं जो इस प्रकार हैं। आदिम रात्रि की महक, पहलवान की ढोलक, पंचलेट, ठेस, संवदिया, तबे एकला चलो रे। आइए हम तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के पात्रों का परिचय देखते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं। पहला हीरामन, जो कि इस कहानी का नायक है। दूसरा हीराबाई, जो कि इस कहानी की नायिका है। अन्य पात्रों में लालमोहर धुन्नीराम पलरदास है, जो कि हीरामन के गांव के गाड़ीवान है। लहसनवा, जो कि लालमोहर का नौकर है। अन्य पात्रों में मुनीम, दरोगा, सिपाही, घोड़े वाले बनिया, गांव के बच्चे, गाड़ीवान, मियाँ जानू, काले कोट वाला, नेपाली दरबान, बक्सा ढोने वाला आदि पात्र आते हैं। इस कहानी का शीर्षक है तीसरी कसम। इसका मतलब 2 कसम हीरामन ने पहले खाया था। तो 2 कसम के बारे में हम चलिए जान लेते हैं, लेकिन तीसरी कसम के बारे में हम जानेंगे पूरी कहानी पढ़ने के बाद, क्योंकि वह तीसरी कसम कहानी के अंत में खाता है। पहली कसम वह खाया है कि वह कभी भी चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, तथा दूसरी कसम खाया है कि वह कभी भी बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम कहानी के अंत में खाता है, जैसा कि हम जानते हैं। कहानी के पढ़ने के बाद हम जानेंगे। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, रचनाकार फणिसुनाथ रेणु। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस माल पार तक पहुंचाया है, लेकिन कभी भी ऐसी गुदगुदी पीठ में नहीं हुई। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है? उस ज़माने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी। जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते हैं। अपनी भाषा में वह कहता है, गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए तो आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ऐ गाड़ी रोको सालो, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 बिसावेगा दरोगा साहब। उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी ई ही, ऐसा लग गाड़ीवान, वो क्या देखता है रे? है कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को साला बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, जो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन नहीं डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मार दरोगा ने 5000 फिर खोचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी दूर जाकर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5 बार बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल।
हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को क्या मुंह दिखाएगा। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज़ में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल लीं। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिक-टिक लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। अर्थात वो लोग वहाँ से भाग गए। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले, दुल्की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। रात सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं। एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों की फुदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं। और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे। बांस की लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू से बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। 100 बेकाबू वाली लदनी और खैरिया शहर वाली बात। इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़े गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबू मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ी वानी करो मुफ्त, आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर के फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1 2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। वाह, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो बहन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ क्या कर डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुकी हो। फिर भी पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके
सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सारे पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गंदी, बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी कहानी है। अगली कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे।